बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी बर्ड एपिसोड नंबर 24। रूप हवेली से निकलकर बाग की तरफ आई। बाग के बाहर कुछ गार्ड्स और हशमत अली खड़ा था। रूप को आते देख वो सब अलर्ट हुए। हशमत अली अपनी कमर पर पीछे हाथ बांधकर सर झुकाए खड़ा हो गया। शाम के 6 बज रहे थे। हल्का फुल्का दिन ढल रहा था। रूप खामोशी से बाग के अंदर आ गई। वो इसी दरख्त की तरफ बढ़ी जिस दरख्त से उतरते वक्त उसका दिल बालाश खानज़ादा के लिए धड़का था। रूप जैसे जैसे दरख्त की तरफ बढ़ रही थी उसकी आंखें हैरत और खुशी से बड़ी हो रही थीं। बालाश खानज़ादा ने किस कदर खूबसूरती से उस दरख्त को सजाया था। पूरा दरख्त बरकी कुमकुमों से जगमग कर रहा था। दरख्त के नीचे झूला लटक रहा था जिसकी रस्सियों को फूलों की बेलों से सजाया गया था। और दरख्त के दाएं साइड पर एक गोल टेबल जिसके आमने सामने 2 कुर्सियां लगाई गई थी। टेबल पर एक हार्ट शेप केक और उसके इर्द गिर्द कैंडल्स जल रही थी। बालाश खानज़ादा एक साइड पर खड़ा था। रूप को आता देखकर वो मुस्कुराकर आगे बढ़ा और रूप के आगे हाथ बढ़ाया जिसे रूप ने खोई हुई कैफियत में थाम लिया। बालाश खानज़ादा रूप का हाथ थामकर उसे झूले के पास ले आया। रूप को झूले पर बैठाकर वो खुद रूप के पीछे खड़ा हो गया और उसे झूला झुलाने लगा। रूप अभी भी हैरत में मुब्तला थी कि ये सब स्पेशली बालाश खानज़ादा ने सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए किया है। बिल्कुल ठीक सोच रही हो, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रूप के लिए है। बालाश खानज़ादा उसकी सोच तक रसाई हासिल कर चुका था। उसने झूला रोककर पीछे से रूप के कान में सरगोशी की तो रूप का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो झूले से उठी और बालाश खानज़ादा के गले में बाहें डालकर उसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा ये सब? बालाश खानज़ादा ने रूप के बालों पर मोहब्बत से होंठ रखते पूछा। ये सब आपने मेरे लिए किया है? रूप ने सर उठाकर बालाश खानज़ादा की क्रिस्टल ग्रे आंखों में देखते बेयकीनी से पूछा। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि बालाश खानज़ादा इतना रोमांटिक भी हो सकता है। हाँ मेरी जान, ये सब तुम्हारे लिए है। बालाश खानज़ादा रूप का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास लाया और कुर्सी पर बैठा दिया। केक काटो। बालाश खानज़ादा ने छुरी रूप की तरफ बढ़ाते कहा। आप मुझे पहले बता देते, मेरे लिए सरप्राइज़ है। मैं अच्छे से ड्रेसअप होकर आती। बल्कि एक काम करें, मुझे 15 मिनट दें, मैं जल्दी से चेंज कर आती हूँ। रूप अपनी ही मस्ती में बोलकर उठकर जाने लगी पर बालाश खानज़ादा ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया। तुमसे किसने कहा तुम्हें खूबसूरत लगने के लिए खूबसूरत कपड़ों की ज़रूरत है? आई एम श्योर तुम मेरे सामने बिना कपड़ों के भी बहुत खूबसूरत लगोगी। बालाश खानज़ादा की खुल्लम खुल्ला बात पर रूप के गले में गुलटी उभर कर मासूम हुई। बैठो और केक काटो। बालाश खानज़ादा ने रूप की तरफ फिर से छुरी बढ़ाई तो रूप ने केक काटकर बालाश खानज़ादा के होठों के आगे किया पर उसने खाने के बजाय रूप का हाथ पकड़कर केक रूप के होठों के आगे कर दिया तो रूप ने मुस्कुराकर थोड़ा सा खा लिया। बालाश खानज़ादा एक लम्हे की देर किए बगैर रूप के होठों पर झुक गया। रूप एकदम बौखला गई। बालाश खानज़ादा ने केक रूप के मुंह से निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। रूप बेचारी हैरत की मूर्ति बनी बालाश खानज़ादा की इतनी बेबाकी पर बौखलाहट का शिकार हो गई। बालाश खानज़ादा ने आहिस्ता से रूप के होठों को आज़ादी बख्शी तो रूप ने शर्म से सुर्ख पड़ते सर झुका लिया। बालाश खानज़ादा के मुंह में केक का जायका कम रूप के मोहब्बत का जायका घुल रहा था जिसे वो मज़े से अपने अंदर उतार रहा था। आज से पहले मैंने इतने यमी तरीके से कभी केक नहीं खाया। बालाश खानज़ादा ने अपने होठों पर ज़बान फेरते कहा तो रूप की पलकें शर्म से लरज़ उठी। बालाश खानज़ादा ने टेबल पर पड़ा छोटा सा बॉक्स पकड़ा और उसे खोलकर एक खूबसूरत सा डायमंड ब्रेसलेट रूप के हाथ में पहना दिया। बालाश, ये कितना प्यारा है। रूप ने बेहद खुशी से ब्रेसलेट देखते कहा। ब्रेसलेट पर छोटे से हरूफ में छोटे छोटे डायमंड से बालाश लव्स रूप लिखा था। इसे तुम अपने हाथ से कभी भी नहीं उतारोगी। बालाश खानज़ादा ने रूप के हाथ पर होठ रखते हुक्मी अंदाज में कहा। इतना प्यारा ब्रेसलेट है, मैं तो कभी भी नहीं उतारूंगी। रूप ने इतनी मासूमियत से कहा तो बालाश खानज़ादा ने उस पर बेहद प्यार आया। सब परफेक्ट है, बस एक कमी है। रूप ने इधर उधर देखते बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो बालाश खानज़ादा मुस्कुरा दिया। क्या कमी है, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। बालाश खानज़ादा ने मोहब्बत से कहा। म्यूज़िक नहीं है, मुझे आपके साथ डांस करना है। रूप की बात पर बालाश खानज़ादा ने मुस्कुराकर सर झटका। फिर अपना मोबाइल निकालकर उसने एक सॉन्ग प्ले किया और रूप का हाथ थामकर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कपल डांस करने लगे। बालाश, रूप ने डांस करते करते बालाश खानज़ादा के कंधे पर सर टिकाए कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। रूप ने संजीदगी से कहा। मैं साथ हूँ, फिर कैसा डर? बालाश खानज़ादा समझा रूप बाग में है इसलिए डर रही है। नहीं बालाश, मुझे वाकई में बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। रूप ने सर उठाकर अजहर संजीदगी से कहा। तुम्हारा वहम है, बालाश खानज़ादा ने टाला।
नहीं बलाश, मेरा दिल बहुत घबराता है। रूप अपनी बात पर कायम रही। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम इस वक्त बस मुझ पर फोकस करो, बाकी सब भूल जाओ। बलाश खानज़ादा ने रूप के माथे पर लब रखते कहा तो रूप चुप कर गई। बलाश खानज़ादा को रूप का वहम लग रहा था, पर उन्हें क्या पता था परेशानियां उन तक पहुंचने ही वाली हैं। मोहब्बत के खूबसूरत सफ़र में अब उनका इम्तिहान शुरू होने वाला है। परेशानियां, आंसू, लड़ाई झगड़ा, दुख, तकलीफ़, रज्जगे और शायद जुदाई भी इनको मिलने वाली है। उल्फत मुस्तफ़ा को होमवर्क करवा के उसे सुला चुकी थी। खुद उसे भी नींद आई थी। उसने हल्का फुल्का कमरे का फैलावा समेटा और लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई। मुस्तफ़ा बैठ के दाएं जानिब सो रहा था। वो खुद बाएं जानिब लेट गई। अभी उसकी आंख लगी ही थी जब उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उल्फत ने हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो एक नकाबपोश उसके करीब खड़ा सुर्ख आंखों से उसे ही घूर रहा था। उल्फत की आंखें खौफ से पूरी की पूरी खुल गई। अभी वो चीखने के लिए मुंह खोलती जब उस नकाबपोश ने उसका इरादा भांपकर उसके मुंह पर अपना हाथ मजबूत रखते उसकी चीख का गला घोट दिया। उल्फत अपने हाथ पांव चलाने ही लगी थी जब उस नकाबपोश ने अपना नकाब उतार दिया। वो कोई और नहीं, महबूब खानज़ादा था। उल्फत अपने कमरे में रात के पहर महबूब खानज़ादा को देखकर साकित रह गई। मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, चीखना मत, महबूब खानज़ादा ने हुक्मिया लहजे में कहते उल्फत के होठों से हाथ हटा लिया। महबूब खानज़ादा आज पहली बार उल्फत को बिना नकाब के देख रहा था। चमकती ब्राउन आंखें, हल्के गुलाबी गाल और छोटे से तराशे होठ, वो किसी गुड़िया से कम नहीं थी। महबूब खानज़ादा कितनी ही देर अपनी जगह से हिल नहीं सका। वो लड़की हुस्न की मलका थी। आप इस वक्त मेरी हवेली में मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? उल्फत ने सख्त लहजे में पूछा तो महबूब खानज़ादा होश की दुनिया में वापस आया। तुम्हारी इद्दत पूरी हो गई और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, महबूब खानज़ादा ने हल्की सी आवाज़ में गुस्से से शिकवा किया तो उल्फत चुप सी कर गई। मुझे बस ये जानना है तुम्हारी इद्दत इतनी जल्दी कैसे पूरी हो गई? महबूब खानज़ादा की नज़रें उल्फत के चेहरे की एक एक नकोश को हिफ्ज़ कर रही थी। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में वो बासानी उल्फत को देख सकता था। आपसे मतलब? आप होते कौन हैं मुझसे सवाल करने वाले? उल्फत इस बार तल्ख हुई। मैं कौन हूँ तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। फ़िलहाल मेरी बात का जवाब दो, महबूब खानज़ादा ने मुस्तफ़ा की तरफ देखते कहा जो सुकून से सो रहा था। मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, उल्फत कहकर बेड से उठने लगी। उसे अचानक एहसास हुआ वो कब से महबूब खानज़ादा के करीब बैठी है। उल्फत मेरी बात का जवाब दो और अपनी बात का जवाब लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। महबूब खानज़ादा ने उल्फत के रूबरू खड़े होते कड़े तेवरों से कहा, देखें आप क्यों मेरे पीछे पड़ गए? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दें, आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। उल्फत ने हाथ जोड़ते भर्राई आवाज़ में कहा, ये मेरी बात का जवाब नहीं। महबूब खानज़ादा पर उल्फत की बात का ज़रा भी असर नहीं हुआ। उल्फत ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और महबूब खानज़ादा को इसकी बात का जवाब देने के लिए ख़ुद को तैयार किया। मुझे तलाक यहाँ आने से 2 महीने पहले ही हो गई थी। मैंने बाबा और लाला से ये बात छुपाई थी। जब शहरोज़ ने मुझे तलाक दी तो मैंने उसी दिन उसका घर छोड़ दिया और अपनी सहेली के साथ रहने लगी। 2 महीनों तक उसने मेरा साथ दिया, अकेली रहती थी वो। उसका शौहर कनाडा में था। फिर उसके शौहर ने उसे कनाडा बुलवा लिया, इसलिए मुझे बाबा को बताना पड़ा कि शहरोज़ मुझे तलाक दे चुका है। उल्फत के गले में आंसुओं का गोला अटका, सारे ज़ख्म फिर से हरे हो गए। तुमने अपने बाबा से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? महबूब खानज़ादा को उल्फत की तकलीफ़ पर खुद भी दर्द से उठ रहा था, जिसे वो बाकमाल महारत से छुपा रहा था। मैं अगर उन्हें बता देती कि मुझे शहरोज़ ने तलाक दी है तो वो मुझे अपने पास बुला लेते और मेरा दिल नहीं करता था मैं यहाँ इस हवेली में वापस आऊँ, क्योंकि मैं यहाँ से रुखसत होकर गई थी और अब तलाक का दब्बा अपने माथे पर सजा कर लौटी हूँ। उल्फत के आंसू उसके गालों पर फिसले तो महबूब खानज़ादा ने उंगलियों के पोरों से उसके आंसू साफ किए। उल्फत करंट खाकर पीछे हटी। मिल गया जवाब, अब जाए यहाँ से। उल्फत ने रुख मोड़कर गुस्से से दांत पीसते कहा तो महबूब खानज़ादा ने गहरा सांस लिया। अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हारे पास रहना है तो? महबूब खानज़ादा ने शौक लहजे में कहा तो उल्फत ने मुड़कर हैरत से महबूब खानज़ादा की तरफ देखा। आपका दिमाग तो ठीक है, अभी शोर मचा दूँ तो हुसैन लाला आपकी टांगें तोड़ देंगे, उल्फत ने गुस्से से चबा चबा कर कहा तो महबूब खानज़ादा का दिमाग घूम गया। चीखो, महबूब खानज़ादा ने सुकून से सीने पर हाथ बांधते कहा तो उल्फत ने उसे घूर कर देखने लगी। तुम्हारे लाला की इतनी ज़रूरत नहीं है वो मुझे महबूब खानज़ादा पर उंगली भी उठा दे, और तुम टांगे तोड़ने की बात कर रही हो? आइंदा सोच समझ कर बोलना। महबूब खानज़ादा ने उल्फत का गाल थपथपाया तो उल्फत ने फ़ौरन उसका हाथ झटक दिया। अपनी हद में रहें और जाएं यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ, पर बहुत जल्द लाला और खानम बीबी तुम्हारा हाथ मांगने आएंगी। अच्छे बच्चों की तरह मान जाना, और वरना? महबूब खानज़ादा ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। वरना क्या? उल्फत ने आंखें छोटी करके पूछा। उठा कर ले जाऊँगा, छोटी सी तो हो, आसानी से मेरी बाहों में समा जाओगी। महबूब खानज़ादा ने मुस्कुराकर कहा तो उल्फत की कान की लोए तक सुर पड़ गई।
कोई आ जाएगा, प्लीज़ जाएं। उल्फत ने जानबूझकर बात बदली तो महबूब खानज़ादा मुस्कुराकर जिस रास्ते से आया था वापस चला गया। उसके जाने के बाद उल्फत बेड पर चित लेट गई। नींद तो अब आनी नहीं थी। सोचों का मरकज़ खानज़ादा के साथ था। सच तो ये था कि दिल के किसी कोने में उल्फत महबूब खानज़ादा के लिए जज्बात रखती थी, पर जो शहरोज़ ने उसके साथ किया वो अब किसी भी मर्द पर एतबार नहीं कर सकती थी। चाहे सब मर्द एक जैसे ही नहीं होते, पर शहरोज़ पर एक मर्द ही था जिसकी दरिंदगी के निशान उल्फत के जिस्म पर वाज़ा थे, और यही निशान उसे और तकलीफ़ से दो चार करते। आंखों से आंसू निकलकर उसका तकिया भिगोने लगे। माजी की अज़ियतनाक यादें किसी फ़िल्म की तरह उसके ज़हन पर चलने लगी। नहीं, मैं अब किसी भी मर्द पर एतबार न करके एक बार फिर बेमौल नहीं हो सकती। महबूब खानज़ादा भी एक मर्द है। उसका भी जब दिल मुझसे भर जाएगा वो भी मुझे इसी तरह बीच रास्ते में छोड़ देगा। उल्फत ने कर्ब से सोचा और एक फ़ैसला करते हुए सुकून से आंखें बंद करते सोने की कोशिश करने लगी। पर आज रात शायद नींद को उस पर मेहरबान नहीं होना था।